कि इनका मकसद यही है कि ये इमरान खान साहब को जेल में आइसोलेट कर दे और आपको बाहर आइसोलेट कर दे। हम हर दफा, आप अब तक हमें मना कर रही थी बार बार कि आप लोग ना आया करें, आप लोग ना बैठा करें, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने हमें मना नहीं करना। हम आएंगे, अगर आप सारी रात बैठेंगे, आप सारी रात उधर बैठे रहेंगे और बड़ी तादाद में इसके बाद आएंगे। ये बार बार अलीमा आपा हमें मना करती है कि आप लोग ना आए, आप लोग चले जाएं। तो अक्सर औकात तो हम इनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस दफा हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हसान जेल के अंदर, मैं हसान नियाजी को पैगाम देता हूँ कि हसान, आपकी वालदा मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने आपकी माँ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की कल, मैं इंतहाई ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि जो दुपट्टा खींचा गया उनका, जो बाल खींचे गए, हमें उन चीज़ों का बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हसान शायद आज बड़ा खफा होगा। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन जियाद का इंतजार करेंगे? क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन जियाद खुद बन जाए। हम सब ने निकलना है अपने हकूक के लिए। इमरान खान साहब अगर 76-77 साल की उम्र में जेल में मेरे और आपका इंतजार कर रहा है, अपने जिस्म, अपने वजूद से, अपनी कैद के जरिए मेरा और आपका हौसला बन रहा है। हकीकी आज़ादी के लिए वो हमसे कुर्बानी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी ज़ात से वो कुर्बानी दे रहा है। अगर 76 साल की उम्र में वो मेरे और आपकी आने वाले नस्लों के लिए जदोजहद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम खड़े होंगे अपने लीडर के साथ। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं मेरे नौजवानों की तरफ। उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम से है कि मेरी अवाम आएगी, और उसको पुख्ता यकीन है कि उसकी अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। और हमारा ईमान है अपने अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह हम अपने लीडर को निकालेंगे भी, अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे, और अपने लीडर को ना उनको तन्हा छोड़ेंगे और ना उनके फैमिली को तन्हा छोड़ेंगे। हम चट्टान की तरह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ेंगे। आप करते रहें, और एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, ये भी मैं आपको बता दूं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के लिए। जिस दिन ये पर्दा हमने फाड़ दिया ना, तो उसके बाद हमें याद है वो मर जा सकते हैं। हमारे साथ 80% इस मुल्क के लोग हैं। जिस दिन हमने कॉल दी ना, ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं, लेकिन बार बार ये फैमिली हमें मना करती है कि आप लोग इधर ज्यादा तादाद में ना आए। फिर हम पत्थरों के साथ आएंगे, फिर आपने ये गिला नहीं करना। पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं, SHO को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। वहाँ पे जितने भी पंजाब पुलिस के एहलकार जिन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की SP को, उनको भी वो करे, गुलनाज, मुबीन और जितने भी हैं। और मुझे अभी MNS ने भी कॉल की, जो हमारे पार्लियामान के अंदर है, इसके खिलाफ कौमी असम्बली में मैं प्रिविलेज मोशन भी जमा कराऊंगा, इसको मैं असम्बली में भी बुलाऊंगा। और स्पीकर अयाज सादिक साहब, हमें पता है कि आप जाली तरीके से आए हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आपने हर चीज़ पूछ के बतानी होती है, लेकिन बहैसियत पार्लियामान का मेंबर आपका हमारा जो इस्तेहकाक मजरू किया गया मेरे और शफकत का, हम आपके इस पार्लियामान के मेंबर्स हैं। गो की ये जाली है, ये पार्लियामेंट गो की फॉर्म 47 की है। हमें पता है कि आप इख्तियार है, आपको इसलिए बिठाया गया है, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन सबको बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने कैसे मेरे मेंबरान की बेइज्जती की। एक पुलिस की जब कोई बेइज्जती करता है तो IG से लेके CCPO तक सारे उसके नोटिस लेते हैं। हम आपके मेंबरान हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप हमारा नहीं पूछते तो हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरी हद तक हम इसके खिलाफ जाएंगे इंशाल्लाह।